बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पेशावर हाई कोर्ट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसला और हाई कोर्ट में होने वाली इस अहम केस की समाअत का जो अहवाल है, जिसमें जज साहबान की तरफ से न सिर्फ आज रिमार्क्स देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विंडिकेट किया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनसे मुतल्लिक जज साहबान ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है, क्या अदालती अहवाल रहा, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आज बल्ले के निशान के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई है, क्योंकि जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई, लेकिन जो मुख्तसर समाअत थी उसको लेकर जो सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा किया जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस के हवाले से भी आज अदालत ने फैसला सादिर फरमाया है, उस पर का भी मुख्तसर सा अहवाल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के हवाले से अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट में जब 9:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था तो हामिद खान साहब भी मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर अली खान भी मौजूद थे और शुएब शाहीन साहब भी मौजूद थे। यानी कल जैसे पेशावर हाई कोर्ट में 3 सेशन हुए, 3 सेशन में इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के वकला गैर हाज़िर थे, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट के बेंच ने भरमी का इजहार किया था, फिर खान साहब के वकला को माजरत करना पड़ी थी। ये मनाजिर आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को नहीं मिले। जब यह केस कॉल किया गया, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में यह मुकदमा था PTI के बल्ले के निशान के हवाले से, तो बैरिस्टर गौहर अली खान जब वो रोस्ट्रूम पे आए तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उनसे ये पूछा कि आप कौन हैं, तो इस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मैं अपना वकील हूँ। तो उनसे पूछा अपने काजी फैसल साहब ने कि इस केस में जो परसों समाअत हुई थी, यानी 2 रोज़ पहले जो समाअत हुई थी, हमें बताया गया था कि इस केस में हामिद खान साहब वकील हैं। अब ये जो नाज़रीन सोशल मीडिया पे शोर डाला जा रहा है कि ये बैरिस्टर गौहर से क्यों पूछा गया कि वो कौन है, तो वो क्यों ना पूछते कि वो कौन है, जब आपने खुद आखिरी समाअत पे हामिद खान साहब को ला के काजी फैसल के सामने खड़ा किया था कि वो हमारे वकील हैं बल्ले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन की अपील पर। तो आज जब बैरिस्टर गौहर अली पेश होंगे तो उनसे सवाल नहीं पूछना था अदालत ने कि आप कौन हैं, आप वकील हैं, आप दरख्वास्त गुजार हैं, और अगर आप वकील हैं तो फिर हामिद खान साहब को पिछली समाअत पे आपने ला के खड़ा किया था, वो कहाँ पे हैं। तो जब काजी फैसल साहब ने सवाल पूछा तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मैं भी वकील हूँ और हामिद खान साहब भी वकील हैं। तो हामिद खान साहब फ्रंट वाली सीट पे बैठे थे, काजी फैसल साहब ने जब उनकी तरफ देखा तो वो उठे अपनी सीट से और रोस्ट्रम पे आके खड़े हुए, और उनकी तरफ से कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट में फाइनल आर्गूमेंट हो चुके हैं, आज फरीकैन के वकला दलाइल देंगे तो वहाँ आज केस डिसाइड हो सकता है। तो काजी फैसल साहब ने उनसे वही सवाल पूछा कि क्या हामिद खान साहब आप इस केस में वकील नहीं हैं, तो हामिद खान ने कहा कि मैं इस केस में वकील हूँ। फिर बैरिस्टर गौहर से पूछा कि आप वकील हैं या पिटिशनर हैं, तो बैरिस्टर गौहर ने भी कहा मैं वकील हूँ। तो इस पर फिर जज साहब ने कहा कि देखें, क्योंकि आपने आखिरी समाअत में हामिद खान साहब को सामने लेके आए थे कि वो वकील हैं, तो हमें आज आप विड्रॉ की दरख्वास्त दे रहे हैं, आप बैरिस्टर गौहर साहब आप कह रहे हैं कि पिटिशन हम वापस लेना चाहते हैं, तो आखिरी समाअत पे तो हामिद खान साहब थे, तो हमने जो पिटिशनर है, जो वकील है, उसके राइट को भी देखना है और एहतियात के साथ चलना है। कल को कोई आके अदालत में ये ना कहे कि किसके कहने के ऊपर आपने पिटिशन जो है वो वापस लेने की इजाज़त दे दी। और फिर काजी फैसल साहब ने बैरिस्टर गौहर से ये भी कहा कि जब आप आए हैं, आपके साथ हामिद खान साहब आए हैं, तो रवायत तो ये है कि सीनियर कौंसल उठ के रोस्ट्रम पे आते हैं, वो बात करते हैं। तो मैं तो पुराना आदमी हूँ, मैं तो वही पुरानी ट्रेडिशन को लेके बात कर रहा था कि हामिद खान साहब को फिर बात करने दें। तो फिर हामिद खान साहब ने वही बात की कि चूँकि पेशावर हाई कोर्ट में केस कंक्लूड होने के करीब है, आज मुकम्मल हो जाएगा, फैसला भी आने का इम्कान है, तो हम अपनी अपील वापस लेना चाहते हैं। तो इस पर वेलकम किया काजी फैसल साहब ने, और जो ऑर्डर डिक्टेट किया उसमें नाम शामिल किया बैरिस्टर गौहर अली खान का और उसके साथ साथ हामिद खान का, और ये पटिशन वापस लेने की बुनियाद पर अदालत ने खारिज कर दी, इनकी इस्तदा को मान लिया। एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा नाज़रीन जो पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है उसकी तफसीलात पे आने से पहले नाज़रीन वैसे कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उसमें हम बाद में आते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में आज जस्टिस एजाज अनवर खान और जस्टिस अरशद अली ने दोबारा केस की समाअत का आगाज़ किया और 5 फरीकैन को आज जो PTI के मेंबर होने का, रुकन होने का दावा करते हैं, उनके वकला को सुना। और ख़ास तौर पे नौरीन, जिनसे मुतल्लिक एक सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलता रहा कि नौरीन रोरी है, आज वो भी कमरा अदालत में मौजूद थी, उनके कौंसल ने अदालत को एड्रेस भी किया। तो जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जहांगीर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन होने के, मेंबर होने का दावा करते हैं, उनके वकील नदवी अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज मुकदमा ज़ेर समाअत है, जिस पर बेंच की तरफ से कहा गया कि कल गुज़िश्ता समाअत पे
अली ज़फ़र साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि हम इस केस में इस अदालत में केस को चलाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से हम अपनी दरख्वास्त वापस ले लेंगे। अगर ये यकीन दहानी ना होती तो फिर हम आज सुप्रीम कोर्ट में अदालती कार्रवाई की वजह से मुकदमे के समाअत को परसों तक मुलतवी करते। आज केस इसलिए रखा गया है कि वहाँ पर PTI के वकला आज दरख्वास्त को वापस ले लेंगे। तो इसके बाद वकील जहांगीर जो कि PTI के मेंबर होने का दावा करते हैं, उनके वकील नवीद अख्तर साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि मेरा जो मौक्किल है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साबिक ज़िली सेक्रेटरी है, लेकिन उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। तो जिस पे जैसे इजाज़ अनवर ने कहा कि पार्टी में अगर ये हैं या थे तो क्या इनको ये बात नहीं करनी चाहिए कि इनके पार्टी को जो इलेक्शन सिंबल है वो इनको मिलना चाहिए, इनकी पार्टी अपने इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़े। तो वकील ने कहा कि हमें इलेक्शन लड़ने का मौका तो नहीं दिया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पूरे पाकिस्तान के थे। और फिर उनके वकील ने ये चैलेंज किया कि पेशावर हाई कोर्ट, क्योंकि एक सूबे की हाई कोर्ट है, उसकी अपनी टेरिटरी है जो कि आर्टिकल 199 में दी जा चुकी है, महदूद है। तो ये तो PTI के इलेक्शन मुल्क भर में हुए थे, इसमें तो आपका हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार इस तरीके से बनता नहीं है। तो फिर जस्टिस इजाज़ अनवर साहब ने कहा कि क्या आप बताएं कि PTI को इंतखाबी निशान नहीं मिलना चाहिए? क्या किसी सियासी जमात को इलेक्शन सिंबल दिए बगैर कभी कोई इलेक्शन मुनक्किद हुए हैं? तो वकील ने कहा कि देखें, कानून के मुताबिक हम बात करना चाहते हैं। जो आप बात कह रहे हैं कि PTI को बल्ले का निशान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, हम तो कानून की बालादस्ती को सपोर्ट करते हैं। हम तो कानून की बात करते हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है PTI का इंटर पार्टी इलेक्शन, ये दुरुस्त नहीं हुआ, आइन और कानून के मुताबिक नहीं कराया गया। हम तो ये कहते हैं कि दोबारा से करवाएं इंटर पार्टी इलेक्शन और हमें भी उसमें कंटेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन, शाह फहद, उनके दो वकील थे, तारिक अफरीदी और उनके साथ साथ अहमद फ़ारूक, उनकी तरफ से दलाइल का आगाज़ किया गया। तो शाह फहद के वकील ने कहा कि दरअसल ये पटिशन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काबिल समाअत थी, यहाँ पर तो ये पटिशन काबिल समाअत है ही नहीं। दूसरे जो वकील थे अहमद फ़ारूक शाह फहद के, उन्होंने कहा कि ये पार्टी जैसे जिस दिन से बनी उस दिन से इसके साथ लाडापन शुरू हो गया। तो इस पर जज साहब ने कहा, अदालत ने कहा कि यहाँ अदालत में आप कानून की बात करें, यहाँ एक के बाद दूसरा जो है वो लाडा बन जाता है। तो फिर वकील ने कहा कि अपने ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की PTI बात करती है, अपने कारकुनान को तो इनको फिर लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। कानून के मुताबिक इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ और अगर इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ फैसला दिया था तो फिर इनको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था। और उन्होंने एक बात यह भी कही कि ज़रूरी नहीं कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि PTI को बल्ले का निशान मिलना चाहिए, अगर एक इंतखाबी निशान के ऊपर दो सियासी जमातें अप्लाई करती हैं तो फैसला फिर इलेक्शन कमीशन का होता है कि वो इंतखाबी निशान दो सियासी जमातें मांग रही हैं वो किसको देना है। इसके बाद नाज़रीन, नौरीन फ़ारूक, जिनका सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलता रहा, नौरीन रोरी है, उनके वकील मियाँ अजीज़ुद्दीन ने भी दलाइल दिए। उनकी तरफ से कहा गया कि मेरी क्लाइंट भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन है, वो भी इलेक्शन लड़ना चाहती थी, पार्टिसिपेट करना चाहती थी, उनको नॉमिनेशन पेपर मिले ही नहीं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं मिली। तो ये एक बोगस इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI ने करवाया है। जज साहब ने कहा कि एक मरतबा जब ये इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाए तो फिर कैसे जो इंतखाबी निशान है उसको वापस लेने का इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है। क्या कोई सियासी जमात इलेक्शन सिंबल के बगैर अपना इलेक्शन लड़ सकती है? यहाँ पे नाज़रीन, जो अदालती कार्रवाई थी उसमें वक्फा किया गया। वक्फे के बाद दोबारा जस्टिस अरशद अली साहब ने सवाल पूछा कि अब अगर कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती तो उस पर जुर्माना हो सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन ने ये कार्रवाई की, कोई शोकास नोटिस जारी किया जिस पे रिस्पॉन्ड दिया नवीद अख्तर ने कि सेक्शन 215 जो है वो इलेक्शन कमीशन को अख्तियार देता है कि सियासी जमात को अलॉट किया गया जो इलेक्शन सिंबल है, अगर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए तो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद उसको गैर कानूनी, गैर आइनी करार देने के बाद इलेक्शन सिंबल को इलेक्शन कमीशन रोक सकता है। जस्टिस अरशद अली साहब ने कहा कि इसमें आर्टिकल 215 जो है इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जिक्र नहीं है। वकील ने कहा कि असल सवाल ये है कि जो इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हुआ कैसे है, ये दुरुस्त हुआ है या गलत हुआ है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि देखें, हम इस बात पे नहीं जा सकते क्योंकि अगर हम इस बात पे गए कि इलेक्शन कैसे हुए हैं तो फिर हमें शवाहिद को देखना पड़ेगा। तो फिर नवीद अख्तर ने कहा कि इस पर हमने तो बात करनी है कि इलेक्शन कैसे हुआ है, कानून के मुताबिक करवाया गया है या कानून के मुताबिक नहीं कराया गया। जब से आंख खोली है, मेरा जो क्लाइंट है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा है, मुतनाज़ा इंतखाबात हुए हैं, तो क्या इसको सब भूल जाएँ? और फिर जस्टिस इजाज़ अनवर साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो दीगर सियासी जमातों के हवाले से बड़े जो है वो आप कह सकते हैं कि खौफनाक थे। कि जज साहब ने कहा कि यहाँ तो सब सियासी जमातें एक ही ख़ानदान के लोग चला रहे हैं, सिर्फ एक ही सियासी जमात है जो वर्कर को आगे लेके आ रही है। अब जज साहबान के रिमार्क्स अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी तरफ उसी पार्टी के कारकुनान, उसी पार्टी के वर्कर, मेंबर अदालत के सामने खड़े हैं कि हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली, अगर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो फिर ये सियासी जमात कैसे
वर्कों को आगे आने की इजाज़त दे रही है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो फरीक़ैन आए थे उनके दलाइल मुकम्मल हुए और फिर अली ज़फ़र साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। जवाबुल जवाब में अली ज़फ़र साहब ने कहा कि देखें कि यहाँ पे जो अदालत की जुरिस्डिक्शन पे सवाल उठाया गया है, हमारा इलेक्शन पेशावर में हुआ, हमारे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल पेशावर से है, हम 2 मरतबा सूबे में हमारी हुकूमत रही है, तो ये कोई दायरा अख्तियार का जवाब बनता नहीं है, कोई एतराज़ बनता नहीं है। तो उन्होंने अपने दलाइल कंक्लूड किए। उनके बाद नाज़िर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब से अदालत ने वही सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ था तो फिर आपने इनको जुर्माना भी नहीं किया, आपने इनको शोकास नोटिस भी जारी नहीं किया। तो सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि कंटिन्यूटी के साथ ये मामला इलेक्शन कमीशन में चलता चला आ रहा था और 1 साल की हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोहलत दी। यहाँ पे जो शोकास नोटिस की बात की जा रही है तो 1 साल के अंदर भी इन्होंने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, अपने आइन में तरमीम की, वो तरमीम करने के बाद तरमीम वापस ले ली, अपना इलेक्शन खुद इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन तो इनको बार बार वक्त दे रहा था। और जहाँ तक बात है कि इनको शोकास या जुर्माना देने की बात है तो जुर्माना तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वक्त पे ना करवाने पे होता है, लेकिन अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवाए तो वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे सस्टेन करेगा। तो इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार था सेक्शन 215 का, जिससे इलेक्शन कमीशन ने अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये फैसला सादिर फरमाया है। तो इसके बाद जज साहब की तरफ से इस केस का जो फैसला है उसको महफूज कर लिया गया है और कहा गया कि बड़ी अच्छी मामलत वकला की तरफ से की गई, तो आज ही हम इस केस का फैसला सुनाएंगे। अब जो रिमार्क्स है जज साहबान के वो तो बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ सकता है, लेकिन आज इसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि मामला पेशावर हाई कोर्ट से जो भी फ़ैसला आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए या पेशावर हाई कोर्ट इस मामले को नीचे इलेक्शन कमीशन को रिमांड भी कर दे, अल्टीमेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आना है और सुप्रीम कोर्ट से इसी का फ़ैसला होगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया है और कब यह फैसला अनाउंस किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन आज साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 बड़े फैसले दिए हैं। एक तो नाज़रीन जो परवेज़ मुशर्रफ को दिसंबर 2019 में जो फांसी की सज़ा ख़ुसूसी अदालत ने सुनाई थी उसके खिलाफ जो परवेज़ मुशर्रफ ने अपील दायर की थी, उस अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल थे, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान। तो इस केस की समाअत करते हुए अदालत ने आज जब समान सफदर परवेज़ मुशर्रफ के जो कि उस वक्त से वकील सुप्रीम कोर्ट में चले आ रहे हैं, तो उनसे पूछा कि आपका परवेज़ मुशर्रफ के वर्सा के साथ कोई रब्ता हुआ, उनसे कोई आपको इंस्ट्रक्शन मिली है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरा उनके साथ किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हो सका और मेरा आखिरी रब्ता हुआ था लेकिन अब तो उसको बहुत देर हो चुकी है, तो इस केस में ग़ालिबन वो जो है वो परसू नहीं करना चाहते। तो इसके बाद फिर अदालत ने कहा कि ठीक है, हम फिर 5 मिनट के लिए उठते हैं और हो सकता है कि इस केस का हम आज ही फैसला सादिर फरमा दें। और फिर हामिद खान साहब जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस नकवी साहब ने जो अज़द सदीक साहब पेश हुए थे वहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ की दरख्वास्त पे कि ख़ुसूसी अदालत जिसने परवेज़ मुशर्रफ को फांसी का फैसला सुनाया है उसकी तश्कील दुरुस्त ना होने का अदालत ने फैसला सुनाया था लाहौर हाई कोर्ट ने। हालांकि जो पटिशन वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में डाली गई थी, जमा करवाई गई थी, उसमें जो ख़ुसूसी अदालत थी उसको नहीं चैलेंज किया गया था, बल्कि ख़ुसूसी अदालत का एक ऑर्डर था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ यकतरफा तौर पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला हुआ था, जिसमें 342 का बयान रिकॉर्ड ना करने का अदालत ने फैसला दिया था। तो इस पर अदालत ने रिमार्क्स भी दिए थे आखिरी समातों पर कि अदालत से लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ तो कुछ और मांगा गया था लेकिन रिलीफ अदालत ने कुछ और दे दिया, ये कैसे हो सकता है। तो परवेज़ मुशर्रफ की जो अपील थी फांसी की सज़ा के खिलाफ उसको अदम पैरवी पे वर्सा की तरफ से पैरवी ना करने पे अदालत ने खारिज कर दिया है और ख़ुसूसी अदालत का फ़ैसला बरकरार रखा है। और जहाँ तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था ख़ुसूसी अदालत को ख़त्म करने का, जिसके नतीजे में कहा जा रहा था कि जब ख़ुसूसी अदालत ही ख़त्म होगी तो उसका फ़ैसला कैसे बरकरार रह सकता है, तो लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस नकवी साहब का वो फ़ैसला भी अदालत ने सेट असाइड कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है। और नाज़रीन इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो परवेज़ मुशर्रफ के जो फ़ौजी एजाज़ात थे, जो उनकी पेंशन थी, जो मराहत उनको मिल रही थी, वो तमाम की तमाम अब उनको नहीं मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कॉन्सिक्वेंस है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन इमरान खान साहब के NA 122 से नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने का जो रिटर्निंग अफसर का फैसला था उसको बरकरार रखा गया है। इस हवाले से तफसीली फैसला आएगा तो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जैसे तारिक नदीम साहब ये फैसला सादिर फरमाया है। इसके अलावा
NA89 से मियां वाली से भी इमरान खान साहब के रिटर्निंग अफिसर ने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए थे। इस फैसले को भी अपीलेट ट्रिब्यूनल रावलपिंडी ने जज चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने इस फैसले को बरकरार रखा है। खान साहब को दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। इसके अलावा नाज़रीन PP 160 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे आज़म खान, इनके नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफिसर ने रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन आज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इनकी अपील पर समाअत करते हुए इनकी अपील को मंजूर कर लिया है और इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते हुए इनके नॉमिनेशन पेपर को दुरुस्त करार दिया है। इसके अलावा नाज़रीन यास्मीन राशिद साहबा PTI की खातून रहनुमा हैं, गिरफ्तार हैं आजकल। NA 130 से इनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट हुए थे, लेकिन आज अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर ने जैसे तारिक नदीम साहब ने यास्मीन राशिद साहबा के जो नॉमिनेशन पेपर हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है और उनके खिलाफ जो रिटर्निंग अफिसर का फैसला था, जो एतराज़ात थे, उनको मुस्तरद कर दिया है। मियां महमूद और रशीद, उनके नॉमिनेशन पेपर भी लाहौर से रिजेक्ट कर दिए गए थे मुतलका आरओ की तरफ से। आज उनकी अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर ली है और मियां महमूद रशीद साहब को भी अदालत की तरफ से अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन जो ये अपीलें ट्रिब्यूनल से जो एक्सेप्ट हो रही हैं, जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो रही हैं, इसके फैसलों के खिलाफ, अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अगर कोई मुतासरा फरीक है तो लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है 3 रुकनी, जिसको जैसे बाकिर नजवी साहब हेड कर रहे हैं, आज से उन अपीलों पर समाअत करेगा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने अपनी अपील दायर कर दी है, सनम जावेद ने भी अपनी अपील दायर कर दी है। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, आज से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।